अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग फ़ेल महमूद से मुतालिक पढ़ रहे थे कि फ़ेल महमूद की अगर इस्नाद की जाए ज़मीरों की तरफ तो ऐसी सूरत में उसमें फ़ेल सही सालिम की तरह से कोई तब्दीली नहीं होती है, कोई चेंजिंग और कोई बदलाव उसमें नहीं होता है। अलबत्ता महमूस के ही बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं कि उनका ख़ास हुक्म है, अलग हुक्म है। उनमें से हमने अख़ज़ा और अकाला से मुतालिक पढ़ा था कि इन दोनों के हमज़ा को फ़ेल अम्र में हस्फ़ कर दिया जाता है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला अमारा और सआला से मुतालिक पढ़ेंगे कि अगर ये दोनों फ़ेल अम्र हों और इब्तिदाए कलाम में हो, शुरू कलाम में हो, तो ऐसी सूरत में इन दोनों के हमज़ा को हस्फ़ कर दिया जाता है। जैसे कि मिसाल है सल बनी इसराईला, इसी तरह से मुरू औलादकुम बिस्सलाते वहुम अबनाओ सबए सिनीना इला आखिरिल हदीस। लेकिन अगर ये दोनों इब्तिदाए कलाम में ना हो, शुरू कलाम में ना हो, बल्कि दरमियाने कलाम में हो या आखिरी कलाम में हो, तो ऐसी सूरत में इन दोनों के हमज़ा को बाकी रखा भी जा सकता है और हस्फ़ भी किया जा सकता है, दोनों जायज़ है। उसी चीज़ का यहाँ पर तज़किरा हो रहा है, बयान हो रहा है। नंबर 2 अस्सानी अमरा सअला तुहज़फ़ु हमज़तुहुमा फ़ी सीग़तिल अम्र अयज़न बिशर्त अन यकूना ज़ालिका फ़ी अव्वलिल कलाम, कि इन दोनों के हमज़ा को भी फ़ेल अम्र में हस्फ़ किया जाता है बेशर्त अन यकूना ज़ालिका फ़ी अव्वलिल कलाम, इस शर्त के साथ कि ये दोनों अव्वल कलाम में हों, इब्तिदाए कलाम में हों, शुरू कलाम में हों, तो ऐसी सूरत में इन दोनों के हमज़ा को फ़ेल अम्र में हस्फ़ किया जाता है। जैसे कि अमारा से फ़ेल अम्र की गर्दान है मुर, मुरी, मुरा, मुरू, मुरना। इन तमाम सेगों से हमज़ा को यानी फ़ा कलेमा को हस्फ़ कर दिया गया है। इसीलिए मुर का वज़न क्या है? अला वज़न उल, ये उल के वज़न पर है। इसी तरह से मुरी का वज़न है ओली, मुरा ओला, मुरू उलू, मुरना उलना। इसी तरह से सआला से फ़ेल अम्र की गर्दान है सल, सली, सला, सलू, सलना। इस गर्दान में भी तमाम सेगों से हमज़ा को यानी आइन कलेमा को हस्फ़ कर दिया गया है। इसीलिए सल का वज़न क्या होगा? अला वज़न फ़ल, ये फ़ल के वज़न पर है। इसी तरह से सली का वज़न है फ़ली, सला फ़ला, सलू फ़लू, सलना फ़लना। तो ये इस्तेमाल यानी हमज़ा के बग़ैर कब होगा? जबकि ये इब्तिदाए कलाम में हो और फ़ेल अम्र हो। अलबत्ता इब्तिदाए कलाम में ना हो बल्कि दरमियाने कलाम में हो या आखिरी कलाम में हो, तो कैसा होगा वो बयान किया जा रहा है। अम्मा इज़ा काना क़ब्लहुमा कलामुन फ़यजूज़ु हस्फ़ुल हमज़ति व यजूज़ु इब्क़ाउहा वल अक्सरु इब्क़ाउहा। क्या कहा जा रहा है? अम्मा इज़ा काना क़ब्लहुमा कलामुन, जहाँ तक बात रही उस वक्त की जबकि इन दोनों यानी अमारा और सआला, इन दोनों से पहले कोई कलाम हो, ये दरमियाने कलाम में हों या आखिरी कलाम में हों, फ़यजूज़ु हस्फ़ुल हमज़ति, तो ऐसी सूरत में हमज़ा को हस्फ़ किया भी जा सकता है। व यजूज़ु इब्क़ाउहा, और हमज़ा को बाकी रखा भी जा सकता है। दोनों सूरतें जायज़ हैं, दोनों तरह का इस्तेमाल जायज़ है। वल अक्सर इब्क़ाउहा, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हमज़ा को बाकी रख कर के होता है। ज़्यादातर औक़ात में हमज़ा को गिराया नहीं जाता है। जैसे मिसाल दी जा रही है फ़नक़ूलु, बस हम कहते हैं क़ुल्तु लहु उमुर, क़ुल्तु लहा अमुरी, क़ुल्तु लहुमा अमुरा, क़ुल्तु लहुस्अल, क़ुल्तु लहस्अली, क़ुल्तु लहु मस्अला। इन तमाम मिसालों में हमज़ा को इस्तेमाल किया जा रहा है, मौजूद है। अलबत्ता इनसे हमज़ा को हस्फ़ भी किया जा सकता है। जैसे क़ुल्तु लहु मुर, क़ुल्तु लहा मुरी, क़ुल्तु लहुमा मुरा, क़ुल्तु लहु सल, क़ुल्तु लहा सली और क़ुल्तु लहुमा सला। इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों सूरतें जायज़ हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।